नमस्कार। हाँ, बात करते हैं फरवरी 2025 की। हम्म, एक सुबह जब भारत का केंद्रीय बजट पेश हो रहा था, तो अचानक मतलब हजारों साल पुराने तमिल दोहे संसद में गूंजने लगे। वित्त मंत्री सुशासन के सिद्धांत समझाने के लिए तिरुकुरल का इस्तेमाल कर रहे थे। बिल्कुल। वो एक छोटा सा पल था, लेकिन ये दिखाता है कि कुछ बातें समय के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि और भी जरूरी हो जाती हैं। सही बात है। और यही हमें आज की हमारी चर्चा के केंद्र में लाता है। आज हम एक ऐसे ही टाइमलेस ज्ञान के खजाने में उतरेंगे। हम बात करेंगे प्राचीन तमिल कवि, संत और दार्शनिक तिरुवल्लुवर और उनके महान ग्रंथ तिरुकुरल की। हम्म हमारे सामने जो दस्तावेज है, storyoftiruvalluvar.pdf, वो हमारा गाइड होगा। लेकिन हमारा मकसद सिर्फ जानकारी दोहराना नहीं है। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि हजारों साल पहले एक बुनकर ने जो लिखा, वो आज के नेताओं, सीईओज और हम जैसे आम इंसानों के लिए एक ऑपरेटिंग मैनुअल कैसे बन सकता है। ये एक बहुत ही बेहतरीन सवाल है, तो चलिए इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले उस इंसान की बात करते हैं जिसके बारे में ऐतिहासिक रूप से बहुत कम पता है, जो उन्हें और भी रहस्यमयी बना देता है, तिरुवल्लुवर। उन्हें जीवन पर इतना पर्दा क्यों है? देखिए, ये एक बड़ी पहेली है। क्या है कि उनके जीवन काल को लेकर ही विद्वानों में सदियों से बहस चल रही है। कुछ कहते हैं वो 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व के थे, कुछ उन्हें 5वीं शताब्दी ईस्वी का मानते हैं। अच्छा। हालांकि एक प्रमुख तमिल विद्वान है, मरायमलाय अडिगल। उन्होंने काफी शोध के बाद उनका जीवन काल 31 ईसा पूर्व के आसपास तय किया। अच्छा, और इसीलिए इसीलिए अब तिरुवल्लुवर वर्ष की गिनती ग्रेगोरियन कैलेंडर में 31 साल जोड़कर की जाती है। जैसे अभी 2025 चल रहा है, तो तिरुवल्लुवर वर्ष 2056 होगा। जी बिल्कुल सही। ये उनके समय को, उनके योगदान को सम्मान देने का एक तरीका है। ज्यादातर जानकारी तो हमें पारंपरिक कहानियों से मिलती है। जैसे कि वो अपनी पत्नी वसुकी के साथ चेन्नई के मायलापुर इलाके में रहते थे। हाँ, और पेशे से एक बुनकर थे। ये बात मुझे हमेशा बहुत आकर्षक लगती है। एक बुनकर जो धागों से कपड़ा बनाता है, वही शब्दों से जिंदगी जीने का मतलब पूरा ताना बाना बुन रहा था। बिल्कुल, एक साधारण जीवन जीने वाला इंसान जो असाधारण ज्ञान दे गया। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। हाँ, कह सकते हैं। वो किसी राजमहल में बैठकर नहीं लिख रहे थे, बल्कि समाज के बीच रहकर, उसे देखकर, उसे समझकर लिख रहे थे। उनका जीवन शायद साधारण था, पर उनकी रचना तिरुकुरल किसी भी मायने में साधारण नहीं है। तो चलिए अब सीधे उस ग्रंथ पर आते हैं जिसे सार्वभौमिक वेद तक कहा जाता है, तिरुकुरल। 1330 अध्याय, 1330 दोहे। ये सिर्फ एक किताब से कहीं ज्यादा लगती है। यह एक पूरा जीवन दर्शन है, और इसकी बनावट कमाल की है। तिरुवल्लुवर ने पूरे ग्रंथ को 3 मुख्य हिस्सों में बांटा है: अरम, पुरुल और इनबम। अरम, इसका मतलब हुआ नैतिकता, उसूल, एक इंसान के तौर पर क्या सही है और क्या गलत। बिल्कुल, ये आपकी नींव है, आपके व्यक्तिगत सिद्धांत, आपकी सच्चाई, आपकी नैतिकता। लेकिन तिरुवल्लुवर यही नहीं रुके। उन्होंने अगला हिस्सा बनाया पुरुल, जिसका मतलब है धन या राजव्यवस्था। अच्छा, तो पहले सही इंसान बनो, फिर दुनिया में सफल कैसे होना है ये सीखो। पुरुल में फिर शासन, अर्थशास्त्र, लीडरशिप जैसी बातें होंगी। सही पकड़ा। और जब आप एक नैतिक जीवन जीते हुए दुनिया में सफलता हासिल कर लेते हैं, तब आता है तीसरा हिस्सा, इनबम यानी प्रेम। इनबम, प्रेम। हाँ, ये मानवीय भावनाओं और वैवाहिक प्रेम का आनंद लेने की बात करता है। वाह, तो ये 3 अलग-अलग किताबें नहीं है, ये तो जीवन की एक पूरी यात्रा है। अरम मतलब सही तरीके से जीने की कला, आपकी नींव है। हम्म पुरुल यानी उसी सही तरीके से दुनिया में धन और सम्मान कमाना। और इनबम मतलब उन सब चीजों का प्रेम के साथ आनंद लेना। ये सिर्फ एक किताब नहीं, ये तो एक मुकम्मल जिंदगी का ब्लूप्रिंट है। आपने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया। ये वाकई एक ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ है, और इसका पुरुल वाला हिस्सा आज की दुनिया के लिए इतना प्रासंगिक है कि यकीन करना मुश्किल है। उनके राजनीतिक विचारों को व्यावहारिक आदर्शवाद कहा गया है। ये सुनने में थोड़ा कॉन्ट्रडिक्टरी लगता है ना? हाँ, प्रैग्मैटिक आइडियलिज्म, मतलब वो सिर्फ हवा में ऊंचे आदर्शों की बात नहीं करते। उन्होंने एक कल्याणकारी राज्य की कल्पना की, जिसका पहला और आखिरी लक्ष्य अपनी प्रजा की खुशी और न्याय हो। और इसके लिए उन्होंने एक पूर्ण राज्य के 6 जरूरी अंग भी बताए। जी, उन्होंने 6 स्तंभ बताए: सेना, जिसे पड़े कहा; नागरिक यानी कुटी; संसाधन यानी कूल; मंत्री यानी अमेचू;
सहयोगी राष्ट्र मतलब नटपू और किलेल यानी अरण। ये तो कमाल है। ये तो आज के किसी नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क जैसा लगता है। इसमें मिलिट्री, लोग, इकोनॉमी, सरकार, डिप्लोमेसी, इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ शामिल है। बिल्कुल। उनकी सोच कितनी आधुनिक थी, और सिर्फ राज्य ही नहीं, उन्होंने राजा के गुणों पर भी बहुत जोर दिया। हाँ, कि एक आदर्श शासक में 4 गुण होने चाहिए: उदारता, निर्भयता, ज्ञान और जीवन शक्ति यानी ऊर्जा। जी। उन्होंने ये भी कहा कि राजा को अपनी प्रजा के लिए आसानी से उपलब्ध होना चाहिए और कभी कठोर भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या ये व्यावहारिक है? मतलब एक राजा जो कभी किसी से सख्ती से बात नहीं करता, क्या उसे कमजोर नहीं समझा जाएगा? ये एक बहुत अच्छा सवाल है, और यहीं पर उनका वो व्यावहारिक पक्ष सामने आता है। उनका मतलब ये नहीं था कि राजा दृढ़ न हो। उनका कहना था कि अपमानजनक या क्रूर भाषा का इस्तेमाल ना करे, न्याय करते समय कठोर हो पर भाषा में सम्मान बनाए रखे। अच्छा। क्योंकि उन्होंने न्याय को ही शासन का आधार माना। उन्होंने साफ चेतावनी दी कि जो राजा अत्याचार करता है उसका राज और धन दोनों नष्ट हो जाते हैं। और इसी व्यावहारिकता का एक और उदाहरण उनके जासूसों पर विचार है। मुझे वो बहुत दिलचस्प लगा। हाँ, उन्होंने जासूसों को राजा की आंखें कहा। वो मानते थे कि एक आदर्शवादी राजा को भी जमीनी हकीकत पता होनी चाहिए। देश के अंदर और बाहर क्या चल रहा है ये जानने के लिए एक मजबूत खुफिया तंत्र जरूरी है। मतलब आदर्शों पर चलो पर आंखें खुली रखो। बिल्कुल। तो एक न्यायपूर्ण और सुरक्षित राज्य की नींव तो रख दी गई, लेकिन कोई भी राज्य बिना अर्थव्यवस्था के नहीं चल सकता। पैसे कहाँ से आएंगे? इस पर तिरुवल्लुवर के विचार क्या थे? उनके आर्थिक मॉडल की नींव 3 चीजों पर टिकी थी: आत्मनिर्भरता, नैतिकता और सबसे ऊपर कृषि। वो कृषि को सबसे महान पेशा मानते थे। आज भी हम भारत को कृषि प्रधान देश कहते हैं। उन्होंने तो किसानों को समाज की धुरी यानी लिंचपिन कहा था। उनका मानना था कि किसान ही वो कील हैं जो पूरे समाज के पहिए को एक साथ रखते हैं। अगर किसान काम करना बंद कर दें तो तपस्वी भी तपस्या नहीं कर पाएंगे। सब कुछ कृषि पर निर्भर है। और कराधान यानी टैक्सेशन पर उनके विचार तो मुझे आज के दौर में भी क्रांतिकारी लगते हैं। दस्तावेज कहता है कि उन्होंने जबरन टैक्स वसूलने का विरोध किया। सिर्फ विरोध नहीं किया, उन्होंने इसकी तुलना डकैती से की। उन्होंने लिखा है कि एक राजा जो अपनी प्रजा पर बलपूर्वक कर लगाता है, वो एक शासक और एक राजमार्ग के लुटेरे में कोई फर्क नहीं छोड़ता। ये तो वाकई हैरान करने वाला है। सोचिए, उस जमाने में ये कितनी बड़ी और साहसी बात रही होगी। वो कह रहे थे कि टैक्स जबरदस्ती नहीं बल्कि सहमति से लिया जाना चाहिए। और बजट के बारे में उनके क्या ख्याल थे? उन्होंने हमेशा एक संतुलित या अधिशेष बजट मतलब सरप्लस बजट की वकालत की। उनका एक कुरल है जिसका मतलब है कि अगर आप अपने खर्च को अपनी आमदनी के अंदर रखते हैं तो कम आमदनी होना भी कोई समस्या नहीं है। हाँ, ये तो वही चादर देखकर पैर पसारने वाली बात है जो हमारी दादी या नानियां सिखाती थी। तिरुवल्लुवर ने बस इसे राष्ट्रीय बजट पर लागू कर दिया। बताए, लावारिस संपत्ति, सीमा शुल्क यानी कस्टम्स ड्यूटी और युद्ध में हारे हुए दुश्मन से मिली भेंट, कोई भी अनैतिक तरीका मंजूर नहीं था। और गरीबी के बारे में? हाँ, उन्होंने गरीबी को हर बुराई की जड़ माना। उनका मानना था कि अपनी प्रजा को भुखमरी से बचाना राज्य का सबसे पहला कर्तव्य है, लेकिन वो भीख मांगने के सख्त खिलाफ थे। अच्छा। उनका मानना था कि हर किसी को मेहनत करनी चाहिए। उन्होंने शारीरिक श्रम की गरिमा पर बहुत जोर दिया। तो ये अधिकार और जिम्मेदारी का एक संतुलन है। राज्य का कर्तव्य है कि वो अवसर पैदा करे, लेकिन नागरिक की भी जिम्मेदारी है कि वो मेहनत करे। एकदम सही। उनका संदेश साफ था, कर्म करो, राज्य तुम्हारे साथ है। आलस्य और भिक्षावृत्ति का कोई सम्मान नहीं है। जब भी हम प्राचीन भारत में राज व्यवस्था और अर्थशास्त्र की बात करते हैं तो एक नाम हमेशा सामने आता है, कौटिल्य और उनका अर्थशास्त्र। अगर हम तिरुवल्लुवर और कौटिल्यों को एक कमरे में बिठा दें तो उनकी सबसे बड़ी बहस किस बात पर होगी? क्या ये नैतिकता बनाम सत्ता की लड़ाई होगी? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। दोनों ने शासन कला पर लिखा, पर उनकी दुनिया, उनके रास्ते बिल्कुल अलग थे। उनकी बहस के 3 मुख्य बिंदु होंगे। पहला, जैसा आपने कहा, नैतिकता बनाम सत्ता। तिरुवल्लुवर के ही सत्ता का स्रोत और लक्ष्य दोनों ही अरम यानी नैतिकता और न्याय है। शक्ति धर्म का पालन करने से मिलती है। वहीं कौटिल्य के लिए सत्ता ही परम लक्ष्य है। वो रियल पॉलिटिक्स के समर्थक थे। राज्य को बचाने और बढ़ाने के लिए हर तरीका जायज है। तो क्या ये कहना सही होगा कि कौटिल्य का राजा एक सीईओ की तरह था,
जिसका लक्ष्य सिर्फ राज्य को मजबूत करना था, चाहे तरीका कोई भी हो। और तिरुवल्लुवर का राजा एक नैतिक संरक्षक जैसा था, जिसके लिए साधन साध्य से ज्यादा जरूरी थे। ये एक बहुत ही सटीक तुलना है और इसी से दूसरा बड़ा अंतर निकलता है, राज्य का हस्तक्षेप। अच्छा। तिरुवल्लुवर एक न्यूनतम हस्तक्षेप वाले राज्य की बात करते हैं जहां लोग आजादी से काम करें, जबकि कौटिल्य का अर्थशास्त्र एक ऐसे राज्य का वर्णन करता है जिसका लगभग हर उद्योग पर एकाधिकार है, खानों से लेकर शराब तक, सब कुछ राज्य के नियंत्रण में। और तीसरा अंतर, जो शायद सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, वो है सामाजिक संरचना। कौटिल्य की पूरी व्यवस्था जाति व्यवस्था पर आधारित है। हर किसी का काम और स्थान जन्म से तय है। और तिरुवल्लुवर? उनकी दुनिया पूरी तरह से धर्मनिरपेक्ष और समतावादी है। उनके कुरल में कहीं भी जाति या धर्म का जिक्र नहीं है। उनके लिए एक इंसान की पहचान उसके जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म और चरित्र से होती है। ये एक क्रांतिकारी विचार था। ये वाकई एक बहुत बड़ा फर्क है। एक तरफ जन्म पर आधारित समाज और दूसरी तरफ कर्म पर आधारित। तिरुवल्लुवर वाकई अपने समय से हजारों साल आगे की सोच रहे थे। उनकी ये विरासत आज कैसे जिंदा है? उनकी विरासत आज सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि तमिलनाडु की संस्कृति में रची बसी है। हर साल पोंगल उत्सव के दौरान 15 या 16 जनवरी को तिरुवल्लुवर दिवस मनाया जाता है। और उन्हें समर्पित स्मारक भी बहुत भव्य हैं। कन्याकुमारी में जो विशाल प्रतिमा है वो तो अद्भुत है। हाँ, कन्याकुमारी में समुद्र के बीच खड़ी वो 133 फुट की पत्थर की मूर्ति। उसकी ऊंचाई 133 फुट इसीलिए रखी गई है क्योंकि तिरुकुरल में 133 अध्याय हैं। वाह! ये एक प्रतीकात्मक श्रद्धांजलि है। और एक ताजा जानकारी ये है कि जनवरी 2025 में इसे आधिकारिक तौर पर ज्ञान की प्रतिमा यानी स्टैचू ऑफ विजडम का नाम दिया गया है। ज्ञान की प्रतिमा, इससे बेहतर नाम हो ही नहीं सकता। और चेन्नई का वल्लुवर कोट्टम भी है, जो एक विशाल रथ के आकार में बना है। बिल्कुल, लेकिन उनकी विरासत सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। तिरुकुरल दुनिया में सबसे ज्यादा अनुवादित गैर धार्मिक ग्रंथों में से एक है। सच में? जी, इसका अनुवाद लैटिन, अंग्रेजी, जर्मन से लेकर दुनिया की लगभग हर बड़ी भाषा में हो चुका है। ये जानना अविश्वसनीय है कि मायलापुर के एक बुनकर की आवाज आज दुनिया के कोने-कोने में गूंज रही है। महात्मा गांधी, लियो टॉल्स्टॉय, इन सब ने इसे अपनी प्रेरणा बताया। गांधी जी तो उसके बहुत बड़े प्रशंसक थे। उन्होंने कहा था कि इस ग्रंथ के ज्ञान से उन्हें बहुत शांति और ताकत मिलती है। ये दिखाता है कि तिरुवल्लुवर के शब्द किसी एक संस्कृति या समय के लिए नहीं है, वो पूरी मानवता के लिए हैं। तो आज की इस गहरी बातचीत को समेटते हैं। हमने तिरुवल्लुवर के रहस्य को समझने की कोशिश की और पाया कि उनका असली परिचय उनके काम तिरुकुरल में छिपा है। ये ग्रंथ नैतिकता, एक कल्याणकारी राज्य और एक नैतिक अर्थव्यवस्था का एक ऐसा मॉडल पेश करता है जो आज भी उतना ही ताज़ा और ज़रूरी है। उनकी विरासत आज स्मारकों और वैश्विक प्रशंसा में जिंदा है, जो हमें याद दिलाती है कि गहरे विचार और सच्ची नैतिकता कभी पुराने नहीं होते। वे हमेशा प्रासंगिक रहते हैं, चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए। बिल्कुल। और जैसा कि हमने शुरू में सवाल उठाया था कि क्या ये एक ऑपरेटिंग मैनुअल हो सकता है, तो जवाब हाँ लगता है। जाने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़कर जाते हैं। जरूर। तिरुवल्लुवर ने भाग्य, किस्मत या ईश्वर पर निर्भर रहने की बजाय इंसानी कोशिश और मेहनत पर बहुत जोर दिया। उनका एक प्रसिद्ध कुरल है जो कहता है कि अगर आप दृढ़ निश्चय के साथ मेहनत करते हैं तो आप भाग्य को भी पीछे छोड़ सकते हैं। आज की दुनिया में जहां हम अक्सर अपनी सफलता या असफलता के लिए हालात या किस्मत को जिम्मेदार ठहराते हैं, यह विचार कितना शक्तिशाली है कि हमारे कर्म ही हमारी नियति को आकार देते हैं, हमारे सितारे नहीं। इस पर जरूर सोचिएगा।